देखिए, कुंभ के मेले में इस वक्त ये बाल योगी भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं और सभी का ये ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये बच्चे बाबा कैसे बने और इनके पास क्या-क्या शक्तियां हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक जरूर देखना। इस डॉक्यूमेंट्री से आपको बहुत सी जानकारियां प्राप्त होने वाली हैं। तो चलिए हमारे साथ फिर से एक नए सफर पर। भारत में साधुओं या संतों को बच्चा दान करने की प्रथा का जिक्र कई ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक संदर्भों में मिलता है। हालांकि यह प्रथा आधुनिक समय में अत्यंत दुर्लभ हो गई है। इस प्रथा के पीछे मुख्य रूप से धार्मिक विश्वास, आध्यात्मिकता और सामाजिक परंपराएं जुड़ी होती हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रथा का मूल और पौराणिक संदर्भ। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और कथाओं में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है जहां माता-पिता अपने बच्चों को किसी ऋषि मुनि या संत के चरणों में समर्पित कर देते थे। इसका उद्देश्य उनके बच्चों का आध्यात्मिक उत्थान और समाज के कल्याण के लिए समर्पण माना जाता था। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी गुरुकुल परंपरा का वर्णन मिलता है, जिसमें बच्चे ऋषियों के सानिध्य में शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन कुछ माँ बाप अपने बच्चों को अपशकुन मानकर उन्हें साधुओं को दान कर देते थे, जिनमें से एक हैं कुंज बाबा, जो इस वक्त महाकुंभ में अपने दर्शन भक्तों को दे रहे हैं। इनके बारे में हम विस्तार से आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हम भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इस प्रथा का कारण। आध्यात्मिक आस्था। कई माता पिता मानते थे कि बच्चे को संतों के संरक्षण में देने से वह धर्म और ज्ञान के पथ पर अग्रसर होगा। कर्म और मोक्ष। यह विश्वास किया जाता था कि संतों को बच्चे दान करने से माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के व्रत। कुछ दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना के लिए संतों से आशीर्वाद लेते थे और संतान को संतों की सेवा में समर्पित करने का वचन देते थे। गरीबी या सामाजिक दबाव। कुछ मामलों में आर्थिक तंगी के कारण भी माता-पिता बच्चों को संतों को सौंप देते थे। संतों द्वारा बच्चे को स्वीकारना। संतों के लिए इन बच्चों को स्वीकारना एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी। वे उन्हें धार्मिक शिक्षा, योग, तपस्या और समाज सेवा के कार्यों में प्रशिक्षित करते थे। ऐसे बच्चों को अक्सर बाल संत या बाल तपस्वी कहा जाता था और वे आगे चलकर संत परंपरा का हिस्सा बनते थे। प्रयागराज। महाकुंभ मेले में देश भर से तमाम अखाड़ों के साधु सन्यासी पहुंचे हुए हैं। इसमें एक संत ऐसा है जिसकी उम्र 3 साल से कुछ ही ज्यादा है। जूना अखाड़े के शिविर में इस बाल संत को हर कोई देखना चाहता है। बाल संत की रुचि धार्मिक अनुष्ठानों में खूब है। उनकी दिनचर्या भी संतों के अनुरूप ही है। अखाड़े में बाल संत को श्रवणपुरी नाम दिया गया है। मेला शुरू होने से पहले ही इस बाल संत की ख्याति फैलने लगी थी। मेले में आने वाले श्रद्धालु बाल संत के दर्शन करने के लिए अब भी से पहुंच रहे हैं। 3 माह की उम्र में माता पिता ने सौंपा था। करीब 3.5 साल के संत श्रवणपुरी के गुरु अष्टकौशल महंत संतपुरी महाराज बताते हैं कि 3 माह की उम्र में बाल संत के माता पिता ने उन्हें समर्पित कर दिया था, जिसके बाद आश्रम के संत ही उनका पालन पोषण करते हैं। कहते हैं, छोटी सी उम्र के इस संत के अंदर साधुओं के जैसे चमत्कारी लक्षण अब भी से दिखने लगे हैं। श्रवणपुरी की दिनचर्या और व्यवहार देखकर ऐसा लगता है कि वो पिछले जीवन में भी कोई संत या महापुरुष ही थे। जिसे भी इस बाल सन्यासी की जानकारी मिलती है, वो दर्शन करने के लिए जूना अखाड़े के इस शिविर में पहुंच रहा है। जूना अखाड़े में एक तरफ जहां हठ योगी और कई दूसरे साधु संतों ने धुनी रमाई है, वहीं बाल संत श्रवणपुरी की अलग ही पहचान बनती जा रही है। नन्हे सन्यासी श्रवणपुरी का दर्शन करने वालों का कहना है कि बच्चों के अंदर तो खुद भगवान का वास होता है और अबोध बालक जब साधु के रूप में उन्हें दर्शन दे रहे हैं तो उनका इससे कल्याण हो जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद में धारसूल इलाके में बने डेरा बाबा श्यामपुरी जी महाराज के आश्रम में 2021 में इस बच्चे को उनके माता पिता दान में दे गए थे। अष्टकौशल महंत संतपुरी महाराज ने बताया
कि आश्रम में आने वाले दंपत्ति ने मन्नत मांगी थी और पहली संतान को दान देने की कसम खाई थी। जब उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने आश्रम में आकर बच्चे को दान करके सौंप दिया था। 3 माह के दुधमुहे बच्चे के आश्रम में आने के बाद से संत उनकी देखभाल करते हैं। इसके साथ ही उन्हें आश्रम में धर्म की शिक्षा देने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत वो बालक रूपी संत को पूजा पाठ करने और जप तप करने के दौरान साथ में रखते हैं। महंत संत पुरी महाराज का कहना है कि कई बार बच्चे के अंदर विलक्षण प्रतिभा दिखती है, जिसको देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बाल नागा की, जिनका नाम है गोपाल गिरी महाराज। ये बाल नागा 14 जनवरी को होने वाले पहले शाही यानी राजसी स्नान में अपने जूना अखाड़े में सबसे आगे चले। प्रयागराज महाकुंभ में नागा सन्यासियों की भीड़ के बीच अपनी अलग और अमिट छाप छोड़ने वाले इस बाल नागा का नाम गोपालगिरी है। 8 साल की जिस छोटी सी उम्र में दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, मां बाप के बिना एक पल भी नहीं रह पाते, उस उम्र में गोपाल गिरी दिगंबर यानी नागा स्वरूप में शरीर पर भभूत धारण कर जब धर्म और आध्यात्म की गूढ़ बातें बताते हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी गोपालगिरी के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, गले में रुद्राक्ष की माला होती है और एक हाथ में कभी त्रिशूल तो कभी फरसा और दूसरे हाथ में भगवान भोलेनाथ का प्रिय डमरू। महज 8 साल के गोपालगिरी जब धर्म और अध्यात्म पर चर्चा शुरू करते हैं और लोगों को मोह माया से दूर रहकर ईश्वर की आराधना में अपना वक्त बिताने का ज्ञान देते हैं तो सुनने वाले हैरत में पड़ जाते हैं। गोपालगिरी मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रहने वाले हैं। जब वह सिर्फ 3 साल के थे तभी उनके माता पिता ने उन्हें गुरु को सौंप दिया था। अखाड़े ने पहले उन्हें शस्त्र और शास्त्र का शुरुआती ज्ञान दिया और फिर नागा सन्यासी के तौर पर उनकी दीक्षा हुई। नागा सन्यासी बनने के बाद गोपाल गिरी का परिवार और बाहरी दुनिया से नाता पूरी तरह टूट चुका है। उनका बाल मन कभी ना तो विचलित होता है और ना ही मोह पालता है, लेकिन परिवार के लोग जब मिलने आते हैं तो वह उन्हें मना भी नहीं करते। कभी कभार फोन पर भी बात कर लेते हैं। गोपाल गिरी के मुताबिक उन्हें न तो खिलौनों से खेलने का शौक है और ना ही वह सांसारिक दुनिया में वापस लौटना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए समर्पित कर दिया है। इससे उनके मन को जो सुकून मिलता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। वह सन्यासियों के सबसे बड़े और वैभवशाली जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जूना अखाड़े में छावनी के बाहर धुनी रमाते नागा साधुओं के बीच वह न सिर्फ शास्त्रार्थ करते हैं बल्कि भजनों की कुछ पंक्तियां भी गुनगुनाते रहते हैं। हालांकि कई बार भीड़ ज्यादा बढ़ जाने पर वह थोड़ा नाराज हो जाते हैं और लोगों को डांटने भी लगते हैं, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें कतई क्रोध नहीं आता। 8 साल के नागा सन्यासी गोपाल गिरी के मुताबिक मौजूदा समय में सनातनियों को एकजुट हो जाना चाहिए। एकजुट होने में ही सभी की भलाई है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि महाकुंभ को लेकर मोदी और योगी की सरकारों ने शानदार इंतजाम किए हैं। अब बात करते हैं सबसे छोटे बाल योगी कुंज बाबा की प्रयागराज यूपी। 11 जनवरी जूना अखाड़े के अलख दरबार में 2.5 वर्षीय भूपेंद्र भारद्वाज, जिसे अब कुंज बाबा कहा जाता है, ने एक संत का जीवन अपना लिया है। जन्म के समय उसके माता पिता ने उसे अपशकुन मानते हुए अखाड़े को दान कर दिया था। कुंज बाबा अब साधुओं के बीच रहते हैं और उनके दैनिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। सभी का प्रिय बच्चा संतों के साथ खेलता है और पूजा में भाग लेता है। अखाड़े द्वारा उसकी भविष्य की आकांक्षाओं का पोषण किया जाएगा और उसके द्वारा चुने गए किसी भी करियर में उसका समर्थन करने की योजना है। समुदाय उसे धर्म के प्रति आस्था और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखता है। बता दें, महाकुंभ मेला 13 जनवरी को पूर्णिमा से शुरू हुआ था और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर इसका समापन होगा। तो दोस्तों, आपको भगवान के ये बाल रूप कैसे लगे? इन बाल रूपी योगियों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कमेंट करना। और आज का ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।